हाँ बच्चों, देखो ये बच्चों हमने एक टीएलएम बनाया है। यह टीएलएम किस प्रकार कार्य करता है अभी आप समझेंगे। पहले आप हमें ये बताइए, प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं? जैसे बाढ़, भूकंप, बहुत बढ़िया। बादल का फटना, ज्वालामुखी का सही। यानी वह घटनाएं जो अपने आप ही हो रही हैं और हमें नुकसान पहुंचाती है, प्रकृति के द्वारा दी गई, तो उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें से एक जैसे आपने नाम लिया भूकंप, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा बताइए, भूकंप किसको कहते हैं? भूकंप धरती का हिलना। वेरी गुड, यानी धरती का हिलना। तो धरती के हिलने को ही भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप आते क्यों हैं? भूकंप कई कारणों से आते हैं। पृथ्वी के नीचे की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के कारण पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती हैं और उसके कारण से पृथ्वी में कंपन स्टार्ट हो जाता है, और उस कंपन की वजह से वो कंपन नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर आते 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 पृथ्वी की ऊपरी सतह को भी हिलाने लगता है, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर बनी हुई बिल्डिंगें कमजोर हो जाती है, होकर एकदम गिरने लगती है। इससे बड़ा नुकसान होता है, जन धन का बहुत नुकसान होता है, कई लोग मरते हैं। भारत में भी ऐसे बहुत सारे भूकंप आ चुके हैं, जैसे कि उत्तरकाशी में आया था 91 में, सन 1991 में। फिर उसके बाद और भी आए हैं, कच्छ में आया था, गुजरात के कच्छ में, महाराष्ट्र के लातूर में, ऐसे कई आए हैं हमारे भूकंप, जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। अच्छा, जापान एक ऐसा देश है जहां पर तो लगभग प्रतिदिन ही समझ लीजिए आते रहते हैं। वहां पर तो रोज ही और मतलब हर हफ्ते हर प्रकार के भूकंप आते ही रहते हैं, क्योंकि वहां की सतह जमीन की ऐसी है कि वहां पर भूकंप आना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां ज्वालामुखी भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो भूकंप का अर्थ मैंने आपको बताया कि जैसे आपने बताया कि पृथ्वी का हिलना कई कारणों से होता है। गैसीय कारण भी होते हैं, इसके अंदर जमीन के अंदर कुछ ऐसी गैसें बनी जिसे गर्मी पाकर ऊर्जा पाकर प्लेटें जो है एक दूसरे के, टेक्टोनिक प्लेटें जिसे कहते हैं, जमीन की जो हमारी बनी हुई है टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है, ये प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो उसके कारण कंपन उत्पन्न होते हैं। कंपन के कारण ही हमारा ये होता है, और जिस केंद्र पे होते हैं उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, जहां से होता है एपी सेंटर, वह केंद्र जहां से भूकंप की तीव्रता सबसे अधिक होती है और वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ये एक प्रकार से बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि किसी हम स्थिर तालाब में एक कंकड़ मारे, तालाब का पानी रुका हुआ है, और जब हम बताइए कंकड़ जब मारते हैं तो क्या होता है? पानी हिलता है, ऐसे तरंगे ऐसे बनती हुई आती हैं। इसी प्रकार से जहां पर वो गिरा वो हमारा एपी सेंटर ये बन गया, और वहीं से तरंगे बनी, और इसी प्रकार तरंगे इसमें बनती है। तो देखिए ये टीएलएम हमारा कैसे कार्य करता है। यह टीएलएम अभी स्थिर है, और जब हम इसको हिलाएंगे, यानी अभी भूकंप आएगा, है ना, सचमुच का तो नहीं, लेकिन देखो अभी हम भूकंप हिलाएंगे, इसकी सतह हिलाएंगे तो देखो क्या होगा, देख रहे हैं? ये सूचना हमको दे रहा है। इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी और बल्ब की सहायता से हमने एक स्पीकर को भी जोड़ दिया है, बजर को। तो होता क्या है, इसके हिलने की वजह से ये सर्किट कंप्लीट होता है और ये हमारा लाइट जलना शुरू हो जाता है, ये सूचना देने लगता है हमें कि हमारा भूकंप आ रहा है, भाई तैयार हो जाओ, अपने अपने घरों से निकल आओ। अच्छा आप बताएं कि जब अगर भूकंप आएगा तो हमें किस प्रकार से अपना बचाव करना चाहिए? अपने घर से तुरंत खुले मैदान में आना चाहिए, किसी खंबे के नीचे खड़े नहीं होंगे, किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे। अगर आप घर से, अच्छा एक बात बता सकते हैं, घर से निकलने का समय ना मिल पाए तो क्या करें हम? मैं बताता हूँ, अगर घर से निकलने का समय ना मिल पाए और आपको अपने आप को बचाना है तो तुरंत आप किसी मजबूत चीज के नीचे छुप जाएं, जैसे किसी टेबल के नीचे छिप जाएं, बिस्तर के नीचे घुस जाएं। उससे क्या हुआ कि अगर ऊपर की ईंट वीट गिरेगी ना तो वो मेज आपको रोक लेगी और आप जीवित बचेंगे। तो ये हमारे भूकंप का एक छोटा सा मॉडल है जो कि सहायता से आपको बता रहा है